लगभग 2 महीने से दिल्ली की सरहदों पर कड़कती सर्दी में किसान बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो हाल ही में 3 कृषि कानून पारित हुए हैं, पास हुए हैं, उन्हें रिपील कर दिया जाए। उनका मानना है कि ये तीनों कानून पूरी तरह से किसानों के विरोध में है, एंटी फार्मर है, एंटी पीपल लॉज है और इन्हें सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अब इसमें सवाल ये उठता है बड़ा कि कानून पास करने से पहले क्या किसानों के साथ, लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, बातें हुई, और हुई तो कहाँ हुई, किस तरीके की बातें हुई, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। अभी हाल ही में जब कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई करी तो कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आप बताइए आपने क्या कंसल्टेशंस करी थी लोगों के साथ, फार्मर्स के साथ ये कानून लाने से पहले। और तुरंत ही उसी दिन रात को सरकार ने एक लंबा सा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जारी किया। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, वो गलत फहमी फैला रहे हैं, दे आर पेडलिंग लाइज के पहले कंसल्टेशन नहीं हुई। और उन्होंने एफिडेविट में सरकार ने ये कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये कहा कि 20 सालों से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर, इन मुद्दों के ऊपर बातें चल रही हैं। अब ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो जनरल बातचीत होती है क्या वो इनफ है, या फिर जब कानून लाया जाता है उस समय पर कानून में क्या लिखा है, क्या बिंदु है कानून के, क्लॉज बाय क्लॉज क्या लिखा गया है कानून में, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है सरकार की। केंद्र सरकार की ने ये कहा है उस पॉलिसी में कि कोई भी कानून आने से पहले उस कानून में क्या लिखा है, कानून का पूरा ढांचा, उसे 30 दिन तक लोगों के बीच में रखा जाएगा और लोगों से कमेंट्स मांगे जाएंगे, फीडबैक मांगा जाएगा कि आप बताइए कि इस कानून में आपको क्लॉज बाय क्लॉज क्या लग रहा है, यदि वो ठीक नहीं है तो क्या होना चाहिए है। अब सूचना के अधिकार कानून के तहत अर्जी लगाई गई, उसमें कृषि मंत्रालय से ये सवाल पूछा गया कि जब ये 3 कानून आ रहे थे तो आप बताइए कि आपने किस वेबसाइट पर, कहां पर इस कानून का ढांचा रखा, बिल को कहां पर प्लेस करा जहां पर लोगों के कमेंट्स मांगे गए प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी के तहत। उसमें सरकार ने जवाब दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बल्कि कई जगह पर अखबार के अंदर सरकार के बहुत सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने खूब कंसल्टेशंस किए थे, हमने फार्मर्स से बातें की थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट से बातें की थी, मंडी ऑफिशियल से बातें की थी, उसके बाद कंसल्टेशन के बाद एक कानून पास हुआ। तो आरटीआई में ये भी सवाल पूछा गया कि आप बताइए आपने किस तारीख को बातें करी, चर्चा करी, आप बताइए उन चर्चाओं में क्या क्या डिस्कशन हुई। उस पर भी सरकार ने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। और जब मीडिया ने ये कैरी किया तो सरकार ने जवाब दिया कि कोर्ट ने मना किया है, इसलिए हम आपको सूचना नहीं दे सकते। ये तो बिल्कुल ही सरासर बेतुकी बात है, क्योंकि कोर्ट तो खुद पूछ रहा है सरकार से कि आप बताइए कि आपने किससे क्या चर्चा की थी, क्या विचार विमर्श किया था। दूसरी बात, ये जो पूरे तीनों कानून आए हैं उसमें एक बड़ी आपत्ति ये है कि क्या केंद्र सरकार के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी कि वो इन 3 कानूनों को ला सके, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है। हमारे संविधान में लिखा है कि कृषि को संबंधित इस तरीके के जो कानून होते हैं ये स्टेट और सेंटर दोनों के साथ चलने होंगे। और क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस केंद्र सरकार के पास है ऐसे कानून पास करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज। अब ऐसे में जब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जो अमेंडमेंट्स हुई, जो इनमें से एक कानून है, उसको जब प्रस्तावित किया गया पार्लियामेंट में तो मिनिस्टर ने कहा कि हमने तो बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बातचीत करी, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई और उस कमिटी ने इन अमेंडमेंट्स को देखा
अप्रूव किया और कहा कि ये बिल तो आना चाहिए। लेकिन उसके तुरंत बाद ये देखा गया कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है, ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो झूठ कह रहे हैं मिनिस्टर पार्लियामेंट में। तो आरटीआई एप्लीकेशन ये भी लगाई गई कि नीति आयोग से पूछा गया, जो कि हाई पावर्ड कमेटी सेटअप की गई थी नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री के आदेश पर, उस कमेटी ने इन 3 कानूनों पर क्या चर्चा करी, मिनट्स उसमें उनकी मीटिंग्स के मांगे, रिपोर्ट मांगी गई और उसमें जो नीति आयोग है उसने जवाब दिया कि रिपोर्ट जो है वो अभी गवर्निंग काउंसिल ने अप्राइज नहीं करी है। इसका मतलब नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो इसका मतलब जो रिपोर्ट थी वो अभी मुख्यमंत्रियों ने देखी नहीं है, पास नहीं करी है। और ये दिखाता है कि बिना मुख्यमंत्रियों से ठीक तरह से बातचीत हुए एक टेयरिंग हरी में इन कानूनों को लाया गया है और पूरी तरह से जो कंसल्टेशंस होनी चाहिए थी, जो विचार विमर्श होना चाहिए था लोगों के साथ में, मुख्यमंत्रियों के साथ में, राज्यों के एक लोकतंत्र में जो ज़रूरी है, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं हुई और इन कानूनों को लाया गया है। अब यही नहीं, लोकतंत्र में एक चीज़ तो ये होती है कि लोगों से विचार विमर्श हो, दूसरी चीज़ होती है कि पार्लियामेंट में अच्छी चर्चाएं हो। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी का प्रावधान है, पार्लियामेंट में सिलेक्ट कमेटी का प्रावधान है, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, उनके विचार ले सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं और फिर उन सब कमिटीज़ का जो सार है उसको लेकर वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कशन करके फिर किसी एक अच्छे पुख्ता कानून को ला सकते हैं। हमने देखा कि पहले तो मोदी सरकार ने ये 3 जो कानून हैं ऑर्डिनेंस के ज़रिए से लेकर आई, जब कोरोना वायरस का जो प्रकोप था वो शीर्ष पर था। उस समय पर क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि इन 3 कानूनों के बगैर काम नहीं चल सकता था, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, सभी ने देश में देखा जब टेलीकास्ट हुई पार्लियामेंट की सारी डिबेट्स, किस तरीके से ना तो लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी में इन तीनों बिल्स को भेजा गया, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बिल्स थे, सब जानते थे, किसान इसके बारे में विरोध कर ही रहे थे, और साथ ही में राज्यसभा में भी जब ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, उन्होंने डिवीजन वोट मांगी, कहा कि इस पर वोटिंग करा ली जाए फिजिकल, कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए कि नहीं, तो सरकार ने वो मांग नहीं सुनी और इन कानूनों को पारित कर दिया गया ऐसे समय पर जब सारी ऑपोजिशन पार्टीज लगभग पार्लियामेंट से बाहर चली गई थी। उन्होंने कहा कि ये तो इतनी गलत तरीके से पास हो रहे हैं कानून, हम नहीं बैठेंगे। तो ये है पूरा का पूरा तरीका जिस तरीके से ये तीनों कानून आए हैं हमारे देश में। और ये बहुत ही दुख की बात है कि ये केवल इन्हीं 3 कानूनों की कहानी नहीं है। हमने देखा है कि पिछले साल भी सर्दियों में CAA के विरोध में, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसके विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे हमारे देश में। ये एक प्रथा बनती जा रही है कि सरकार जो है वो लगातार कानून ला रही है, चाहे वो CAA के अमेंडमेंट का कानून हो, चाहे कृषि कानून हो, चाहे लेबर कोड्स हो, ये सारे चीज़ों के ऊपर सही से प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं होती, लोगों से विचार विमर्श नहीं होते, पार्लियामेंट में चर्चा सही से नहीं होती और इन्हें लोगों पर थोपा जा रहा है कानूनों को, और लोगों के पास फिर कोई चॉइस नहीं रह जाती। वो फिर सड़कों पर उतरते हैं और उन्हें फिर अलग अलग तरीके से लेबल किया जाता है, कभी एंटी नेशनल कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। तो ये जो पूरी तरीका है ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही डेंजरस ट्रेंड सेट करता है, क्योंकि इससे जो सरकार और जनता के बीच
जो ट्रस्ट होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो कम होता रहता है। और सरकार ये कह रही है लगातार हर कानून को पास करने के बाद कि लोग बहक रहे हैं, लोगों को मिसलीड किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि क्या है कानून में, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमसे बातचीत किए बगैर बनाए गए हैं ये कानून और उनका विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, कानून ऐसे आए जो लोगों के हित में है, तो ज़रूरी है कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होनी चाहिए। सूचना का अधिकार है लोगों को, हमारे देश में जानने का अधिकार है। उसमें लिखा है कि जो भी कानून बनेगा वो लोगों को पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सरकार का काम है कि लोगों को जानकारी दे कि क्या कानून ला रही है वो, और फिर उस पर लोगों के विचार ले, उनसे चर्चा करें और तभी कानूनों को पारित करें।